पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्तिः। हम लोग अपरोक्ष अनुभूति को लेकर विचार कर रहे हैं। दूसरा श्लोक हो गया था तो पहले ये बता दिया जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है और स्वयं प्रकाश स्वरूप होते हुए भी उपाधि को लेकर संसार का कारण होता है। और वो स्वयं क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव स्वरूप है और वो चैतन्य आत्मा मैं हूँ, आचार्य ने। उसके बाद दूसरे श्लोक में बता दिया यदि एक ही तत्व है वो भेद कैसा होता है तो बोल दिया उपाधि को लेकर ईश्वर है, गुरु है और शिष्य और ये सारा जो सांसारिक व्यवहार है ये उपाधि के द्वारा अलग अलग प्रतीति होता है। जैसा एक ही रस्सी में सर्प की प्रतीति भी होती है, जलधारा की प्रतीति भी होती है, भूछिद्र है, वंशखंड है, पुष्पमाला आदि अलग अलग प्रतीति होती। वैसे ही यहाँ उपाधि को लेकर ही भेद बता दिया। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था कि तीसरा श्लोक देख लीजिए। तदेवामनुसन्धाय निर्विघ्नं स्वेष्टदेवता अपरोक्षानुभूत्याख्या माचार्योक्तिं प्रकाशये। तदेवं का मतलब है ऊपर जो बता दिया था दो श्लोकों में, तो ऊपर बताया हुआ प्रकार से तदेवं इस प्रकार अनुसंधाय उसको अच्छे प्रकार से अनुसंधान करके ऊपर जो बता दिया था उसको अच्छे प्रकार से खोज करके विचार करके अनुपूर्व का जुम धातु से बना अनुसंधाय। निर्विघ्नम विघ्न रहितम, विघ्न से रहित
विघ्न का मतलब प्रत्यूह, प्रतिबंध। तो प्रतिबंध से रहित ये ग्रंथ समाप्त हो जावे, इसलिए अथवा निर्विघ्नं स्वेष्ट देवता, अपना जो इष्ट देवता है वही गुरु भी है। वो कैसा है? निर्विघ्न है, अर्थात निर्विघ्न स्वरूप है। यद्यपि निर्विघ्न स्वरूप है परमात्मा, और वही गुरु भी है, वही इष्ट देवता भी। इसलिए बोले निर्विघ्नता रूप वो इष्ट देवता। तो इसलिए बोले निर्विघ्नं स्व इष्ट देवता, अर्थात निर्विघ्न रूप अपना जो इष्ट देवता, क्योंकि एक इष्ट होता है हर एक व्यक्ति का। परमात्मा तो एक ही है, किंतु रुचि को लेकर उसमें इष्टता आ जाती। जैसा सबका एक ही लक्ष्य है, भोजन क्यों करते हैं? बुभुक्षा निवृत्ति करने के लिए है ना। बुभुक्षा निवृत्ति करने के लिए भोजन करते हैं, किंतु भोजन सबका एक ना, इष्ट अलग अलग होता है ना। किसी को रोटी अच्छी लगती है, किसी को चावल, किसी को अन्य। इसी प्रकार यहाँ इष्ट देवता कौन है? निर्विघ्न रूप, वही गुरु है, वही परमात्मा है। ऐसा जो इष्ट देवता, वो जो अपने आराध्य देवता के, और वो कैसा है? वो कोई अलग नहीं है, परोक्ष नहीं है, वो अपरोक्ष अनुभूत्याख्या। वो इष्ट देवता है ना, वो अपरोक्ष अनुभव स्वरूप भी है, निर्विघ्न स्वरूप भी है, और अपरोक्ष अनुभव तो प्रत्यक्ष स्वरूप है। ऐसा जो अपरोक्ष अनुभूति स्वरूप परमात्म तत्व है, वही गुरु है। उस आत्म तत्व के विषय में आचार्य उक्तिम प्रकाशये। आचार्य का मतलब है पूज्यपाद शंकराचार्य है, उसका जो वचन है मूल, उसको प्रकाशये है, अर्थात उसको आचार्य का जो वचन है अपरोक्ष अनुभूति, उसके उपदेश भी हुआ, उसको मैं यहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए आचार्य, आचार्य का भी अर्थ अलग अलग किया शास्त्र में। उपनीयातु या शिष्यम वेद अध्यापये द्विजः संकल्प सहरस्यं च तमाचार्य प्रचक्षते। उपनीयातु या शिष्यम, पहले जाते थे ना अध्ययन करने के लिए गुरु के पास, और गुरु भी उसको शिष्यत्व से भी स्वीकार करते थे। पहले उसको यज्ञोपवीत आदि करते थे, तो इसलिए वहाँ बता दिया उपनीयातु या शिष्यम। अच्छा, यज्ञोपवीत करने के बाद शिष्य को क्या करे? वेदमध्यापये द्विजः। जो आचार्य है उस बालक को विधिवत षडंगादि के सहित वेद का अध्यापन करवावे। संकल्प सहरस्यं च, रहस्य के सहित, तात्पर्य के सहित उसको वेद को समझा दे। तम आचार्य प्रचक्षते, उसको आचार्य कहा गया, उसी को ही आचार्य माना जाता है। अथवा दूसरे एक अर्थ प्रसिद्ध है, आचिनोति च शास्त्रार्थम,
आचारे स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्तु स आचार्य इति स्मृतः। आचिनोति च शास्त्रार्थम आसमंता चुनौती। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ है ना, सभी फूलों से क्या रस को चयन करते, ग्रहण करते, उसी प्रकार यहाँ भी क्या है, सभी वेदों का सार, शास्त्रों का सार आचिनोति, आसमंतात् चुनौती। तो आचिनोति च शास्त्रार्थम आचारे स्थापयत्यपि कभी कभी चयन तो करते हैं, उसको आचरण में स्थापन नहीं करते, रखते नहीं। जैसा मान दीजिए कुछ लोग श्लोक जल्दी याद करते फटाफट, अब 4 दिन के बाद भूल जाते, छोड़ देते, रखते नहीं, अपने अंदर रखते नहीं, भूल जाते। किंतु ये आचारे स्थापयते भी। अच्छा, आचार अपने अंदर याद करके रखने से काम नहीं चलेगा, स्वयं आचरते स्तु, जैसा जो बता दिया वैसा आचरण भी करना पड़ेगा। बोलना तो सरल है, बोलना तो सरल है, आचरण करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ भेद किया है ना, धर्म और सत्य को। सत्य मतलब शास्त्र में जो बता दिया जैसा ही वैसा ही बोलता है, वो सत्य हो गया। सत्यम वदा धर्मम चराय ना। यद्यपि सत्य और धर्म दो नहीं है, बरादरने के मतलब सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। तो दोनों यदि हो तो दो शब्द क्यों प्रयोग कर रहे, पुनरुक्ति हो जाएगी ना, इसलिए भेद किया थोड़ा। शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में जो बताए है वैसा ही जो बोलता है उसी का नाम है सत्य बोलना। और जैसे शास्त्र में बता दिया जो आचरण करता है उसी का मान धर्म हो गया। बोलने का नाम सत्य और आचरण करने का नाम धर्म कहा दिया। यही दोनों में भेद है। इसलिए यहाँ बता रहे स्वयं आचरते यस्तु, केवल बोलता मात्र नहीं, स्थापना मात्र नहीं करता है, आचरण भी करता है। यस्तु स आचार्य इति स्मृतः, इसी का नाम है आचार्य का। ऐसे जो आचार्य मतलब भगवान शंकराचार्य का जो अपरोक्ष अनुभूति नाम का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ शंकर जी ने जो बताया उसे प्रकाशये, उसको यथामति अहम प्रकाशये। आगे बता रहे देखिए 4 श्लोक में, ये जो है विद्यारण्य स्वामी जी की श्लोक है। यद्यपि यं स्वतः स्पष्टा तथापि स्वात्मसिद्धये यत्नोऽयं सोऽपि संक्षेपात् क्रियते नर्तनाशनः। यद्यपि यं स्वतः स्पष्टः, यद्यपि ये जो है अपरोक्षानुभूति, यम बोल तो अपरोक्षानुभूति, क्योंकि स्त्रीलिंग है ना, ग्रंथ यदि करेंगे तो पुल्लिंग होगा, शब्दार्थ है वहाँ ग्रंथ, ये अपना अपरोक्ष अनुभूति। ये जो अपरोक्ष अनुभूति है, अनुभूति की 3 प्रत्ययांत है, इसलिए स्त्रीलिंग है। इयम, यह मतलब अपरोक्ष
अनुभूति। स्वतः स्पष्ट, उसको किसी से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होता है। कौन? अपरोक्ष अनुभूति। प्रमाण के द्वारा जो भी सिद्ध होता है वो क्या होगा? प्रमेय हो जाएगा और वो अनित्य हो जाएगा। अच्छा, प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं हो रहे, सारे शास्त्रों को प्रमाण क्यों मानते? हाँ, मानते क्या नहीं? हाँ, शास्त्र योनित्वात्, ब्रह्म सूत्र के तीसरे सूत्र में बता दिया है। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यता शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र योनि बोल दो, शास्त्र योनि कारणम ज्ञापकम यस्य, द्वितीय समास है। योनि का मतलब है कारण। कारण दो प्रकार के होते हैं। कारण है ना दो प्रकार के, एक कारक कारण और एक ज्ञापक कारण। कारक कारण मतलब जो कार्य को उत्पन्न करते हैं, नुम्ल प्रत्यय हो गया, नुम्ल प्रत्यय होके योरोनक से आका होता है। जो कार्य को उत्पन्न करता है, कार्य को आकार देता है, वो हो गया कारक कारण। जैसे मिट्टी है, घट के प्रति क्या है? कारक है। तंतु है वस्त्र के प्रति, ये कारक कारण है। और दूर में धुएं को देखा आपने, फट बता रही वहाँ आग लग गई, वहाँ आग लग गई, आपने देखा तो है ही नहीं, तुरंत बोलते कुंभ में, अरे वहाँ आग लग गई, दौड़ो। अच्छा, वहाँ आग लग गई, ये आपको किससे ज्ञान हो गया? उस ज्ञान के प्रति कारण कौन हो गया? धूम का ज्ञान। अच्छा, वो धूम का ज्ञान है, अग्नि का ज्ञान के प्रति कारण हुआ क्या नहीं? कारण तो हो गया। क्या इस धुएं ने अग्नि को उत्पन्न किया? नहीं, उल्टा अग्नि के द्वारा धुएं की उत्पत्ति। उस धुएं के ज्ञान ने अग्नि को ज्ञापन करवा दिया, बोध करवा दिया, इसलिए उसको ज्ञापक कारण। वैसा ही इस शास्त्र ने क्या किया? भूला हुआ उस आत्म तत्व को, जीव को ज्ञापन करवा दिया, इसलिए ज्ञापक कारण है, कारक नहीं हो सकता। इसलिए बोल रहे हैं हाँ, यद्यपि यम स्वतः स्पष्ट, इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। चलो मान लिया ये तो स्वतः सिद्ध है, कौन? अनुभूति। तो अज्ञान को कौन सिद्ध करेगा? कौन सा प्रमाण से? अज्ञान की अनुभव तो प्रमाण थोड़ा है। प्रमाण तो 6 ही है ना वेदांत मंत्र, प्रत्यक्ष से लेकर अर्थापत्ति अनुपलब्ध। इसलिए जो अज्ञान है साक्षी भाष्य है, मानते साक्षी प्रमाण करके, साक्षी को प्रमाण नहीं माना, साक्षी गम्य। प्रमाण से अज्ञान को आप सिद्ध नहीं कर सकते, अनुमान तो करते हैं, अनुमान से भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रमाण आएगा वहाँ वहाँ अज्ञान की नाश माना जाता है। प्रमाण के सामने अज्ञान टिकता नहीं। अच्छा, अंधकार को देखने के लिए आपने दीपक जला दिया, अंधकार रुकेगा नहीं, इसलिए साक्षी गम्य है और ये स्वतः सिद्ध है अनुभूति। इसलिए बोले यद्यपि इयम स्वतः स्पष्ट, क्यों? स्वयं प्रकाश होने से। स्वतः स्पष्ट मतलब स्वयं प्रकाश होने से स्वतः सिद्ध है। अच्छा, यदि स्वतः सिद्ध है तो क्यों आप बता रही है, क्या आवश्यकता है? तो बता रहे तथापि,
यद्यपि तथापि। स्वात्मसिद्धये, स्वात्मसिद्धये, तो स्वात्मसिद्धि का मतलब है आत्म विषय से जो संबंध है निश्चय की अभिव्यक्ति करने के लिए। निश्चय तो है किंतु अज्ञान के कारण विषयों के साथ उसका संबंध हुआ है ना, किसका? आत्मा का। उस आत्मा को दृढ़ निश्चय करने के लिए, निश्चय होने पर भी पुनः निश्चय करने के लिए, तो स्वात्म सिद्ध है। तो तथापि स्वात्म सिद्धये, स्वात्म सिद्धि का मतलब है आत्मा विषय के संबंध करके निश्चय रूप से सिद्ध करने। इसका मतलब पहले निश्चय नहीं था ऐसा नहीं, निश्चय है उसको पुनः दृढ़ करने के लिए स्थूल निगुण न्याय के द्वारा। स्थूल निगुण न्याय होता ना, जैसा ठोक दिया, हिला दिया, क्यों? दृढ़ करने के लिए। अयम यत्नो, ये जो मेरा प्रयत्न है, ये प्रयत्न है ग्रंथ का, इसके लिए। सोपि, ये जो प्रयत्न भी है ना, विस्तार नहीं, संक्षेपात क्रियते, विस्तार पूर्वक नहीं कर रहा हूँ, संक्षेप रूप से कर रहा हूँ। ये जो प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? अनर्थ नाशना, अनर्थम संसारम विषयम। अनर्थ कौन है? जो संसार है, जो विषय है, दृश्य पदार्थ है, ये अनर्थ है। अथवा चिद और अचिद का जो ग्रंथि है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, मुंडक में बताया ना। ये जो ग्रंथि है, तादाद में है, वो अनर्थ है। उसको नाश करने के लिए ये अपरोक्षानुभूति नाम का ग्रंथ को मैं, भगवान भाष्यकार का जो ग्रंथ है उसके ऊपर संक्षेप से वाक्य रूप में मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ, ये बता दिया। अच्छा, भाष्यकार ने तो बता ही दिया, तो आप क्यों बता रहे? क्या आवश्यकता है? इसलिए यहाँ आचार्य जी अर्थात विद्यारण्य स्वामी जी सारा अभिमान छोड़ करके भगवान आचार्य के सामने, शंकराचार्य के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये भाव दिखा रहे। शंकराचार्य के सामने मैं कुछ भी नहीं, सारा अभिमान त्याग करके बोल रहे, क्योंकि अभिमान ही अनर्थ का कारण माना जाता है ना। मनुष्य के अंदर है क्या? एक अभिमानम, अभिमानम सुरापानम, सुरापान माना है। गौरवम रौरवम सम, प्रतिष्ठा सुकरे विष्टा, त्रयम त्यक्त्वा हरिम भजेत। अभिमान है, गौरव है, प्रतिष्ठा है, ये साधक के लिए सबसे बड़ी बाधक माना जाता है। त्रयम त्यक्त्वा, इसको तीनों को त्याग करके हरिम भजेत, इसलिए यहाँ निरभिमान होकर विद्यारण्य स्वामी जी आचार्य के प्रति अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। अतः शंकराचार्य के प्रति अग्रिम श्लोक में देखें, क्वाहमुल्का करा क्वायम सूर्य तेजो निदीखिलः तथापि भक्तिमान काः किं न कुर्यात् स्वहिताप्तये। क्वा अहम उल्काकारम, क्वा अहम, उल्का बोल तो मसाल, जैसा पहले गांव में जलाते हैं ना मसाल,
अलात शांति। एक गांव से दूसरा गांव जाना होता तो पहले या तो लालटेन ले जाते थे या तो मसाल जलाते थे, उसको जला करके जाते थे। इसलिए बोल रहे उल्का। मांडुक्य कार्यक्रम में अलात शांति प्रकरण, उसको अलात भी बोलते। तो बोलते उल्का करा अहम क्वा, एक मसाल के समान है मैं कहाँ। क्वयम सूर्य, ये जो भगवान शंकराचार्य है सूर्य के समान है। वो कैसा है? सूर्य के समान। अच्छा, सूर्य को देखने के लिए आप यदि मसाल जला दिया तो सूर्य के सामने मसाला क्या है? बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं। ये बता रहे। अयम शब्द से लेना, अयम आचार्य शंकराचार्य। सूर्य, वो सूर्य है। कहाँ सूर्य और कहाँ एक छोटा सा मसाल। तेजो निधि खिलहा सूर्य, विशेषण है। कैसा है? संपूर्ण तेजों का आश्रय है, निधि है, खजाना है वो सूर्य कहाँ, उसका एक छोटा सा अंश मसाल कहाँ है। मतलब उस आचार्य के सामने मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। यही बात वहाँ ब्रह्मसूत्र की व्याख्या लिखते हुए वाचस्पति मिश्रा जी भी बता रहे हैं। भामती जो है ना, उसकी व्याख्या करते रत्योदकमिव। भगवान शंकराचार्य की जो भाषा है ना वो गंगा जल है, और मेरी जो भामती नाम की टीका कैसी है? नाले का जल है। और नाले का जल यदि गंगा जी में मिलने पर सेव्य और वंद्य दोनों बनता है, उसको भी आप सेवन करते हैं और प्रणाम भी करते हैं। वैसे ही भगवान भाष्यकार के ब्रह्मसूत्र भाष्य रूप गंगा नदी में मिल करके मेरी ये टीका भी क्या है? सेव्य और वंद्य हो जाए। यही विद्यारण्य स्वामी जी यही बता रहे हैं। क्योंकि विद्यारण्य स्वामी जी से पहले है ना वाचस्पति मिश्र। तो ये बोल रहे तेजो निधि, तेज का जो समुदाय खजाना कौन? सूर्य। वो सूर्य कहाँ है? एक छोटा सा मसाल कहाँ है? किलो तथापि। अच्छा, भगवान भाष्यकार का वचन तो सूर्य के समान है और मेरा वचन तो मसाल के समान। तो सूर्य को मसाल क्यों दिखा रहे आप? उसके ऊपर व्याख्या करने क्यों जा रहे? तो उत्तर दे रहे तथापि, तो भी भक्तिमान, जो भक्तिमान व्यक्ति है, कहा किम न कुर्यात्, क्या और कहा किम न कुर्यात्। जो भक्तिमान व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। जो भक्तिमान जो भी है, भक्तिमान है, श्रद्धालु है, कौन क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकता है। जैसा उदयनाचार्य देखे जगन्नाथ भगवान को ललकार दिया था उन्होंने, उन्मत्ता मदमोद्दोषी करके। जो न्याय कुसुमांजलि लिखा था ना जिसने, प्राचीन न्याय के आचार्य माना जाता उदयनाचार्य, उन्होंने जगन्नाथ को ये ललकार दिया उन्मत्ता मदमोद्दोषी करके। जगन्नाथपुरी गए थे वो दर्शन करने के लिए। कुछ लोग बोलते अपना पुस्तक उनको चढ़ाने के लिए। तो उस समय में वो भगवान का द्वार बंद था बोलते। ये वृद्ध भी हो गए थे, तो देखा द्वार बंद है, तो भगवान को कहा दिया, अच्छा अंदर उन्मत्त हो के बैठे हैं और मेरा अपमान कर रहे हैं। बौद्धों ने आपको खंडन करके शून्य सिद्ध किया था। मदाश्रयो तव स्थिति,
आपको मैंने सिद्ध किया हूँ, आपका अस्तित्व ही मिटा दिया था बौद्धों ने, तुझे मैंने सिद्ध किया। उतने में द्वार खुल गया, बोलते धड़ धड़। तो इसलिए भक्त क्या नहीं कर सकता है, वही बता रहे। भक्तिमान कह किम न कुर्यात्, क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। भगवान से झगड़ा भी कर सकते हैं, डांट भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्यों ऐसा? स्वहित आप्तये, अपने हित की प्राप्ति के लिए कर रहे। जैसा सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं, सूर्य को आरती करते क्या, इसलिए एक जगह में बता दिया है, हे भगवान गंगा तो आपके सिर में ही पहले पड़ी है, तो उसको आग में जल क्या चढ़ाओ आपको? जिसके सिर में गंगा जी पहले ही है उसमें जल क्या चढ़ा दे? सूर्य चंद्र अग्नि नेत्र है, उसको क्या आरती करें? तो केवल इसलिए है स्वहित आप्तये, अपने जो हित है, अपनी प्रसन्नता है, अपने आनंद प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। वैसा ही सूर्य के समान भगवान भाष्यकार के जो अपरोक्ष अनुभूति है, उसके ऊपर ये मेरा छोटी सी जो व्याख्या है, उसको प्रकाशित करने के लिए नहीं, उसकी व्याख्या करने के लिए नहीं, मेरे आनंद के लिए। तो इसलिए बोल रहे स्वहिता आप्तये प्राप्तये, इसलिए बना रहे। उसके बाद मंगलाचरण करने के बाद 5 श्लोकों के द्वारा आगे ग्रंथ में प्रवेश कर रहे। तत्र आचार्य स्व इष्ट परदेवता अनुसंधान लक्षणम मंगलम निर्विघ्न ग्रंथ समाप्तये स्वमनसी कृत्वा। तत्र बोल तो वहाँ जो आचार्य छे, आचार्य शब्द से लेना है शंकराचार्य जी। स्व-इष्ट परदेवता अनुसंधान लक्षणम मंगलम, अपना जो इष्ट है, अभिष्ट है, जो परदेवता है अर्थात परमात्मा रूप देवता, अनुसंधान करते हुए, अच्छे प्रकार से चिंतन करते हुए, मंगलम, वो जो मंगलाचरण है, आगे अन्वय इसको, निर्विघ्न ग्रंथ समाप्त है, विघ्न रहित, व्यवधान रहित, प्रतिबंध रहित, ये ग्रंथ समाप्ति हो जावे, इसलिए स्वमनसी कृत्वा, अपने मन में ही ऐसी भावना रखकर, दिखाए तो है ही नहीं, अपने मन में ये भावना करके, शिष्य शिक्षाए, परंपरा रक्षा करने के लिए, आगे आने वाले शिष्य लोग भी इसी प्रकार चले, इस दृष्टि से, और परंपरा की रक्षा हो जाए, इसके लिए शिष्य शिक्षा है। ग्रंथादो, ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के प्रारंभ में, आदो बोल तो प्रारंभ में, निबध्नन्ति अतः घटकी करोति, ग्रंथ का अंग रूप से प्रवेश कर रहे। निबध्नन्ति का मतलब नितराम बध्नाति, अर्थात ग्रंथ का अंग रूप से प्रवेश कर रहे। किसको? मंगलाचरण को। क्यों? शिष्य शिक्षा के लिए। किसके द्वारा? आ रहे देखिए, श्री हरिम इति, मूल में है ना, श्री हरिम करके मंगलाचरण तो हम लोगों ने किया था वहाँ। श्री हरिम परमानंद उपदेष्टारम ईश्वरम, देखिए उसका अर्थ कर रहे हैं। श्री हरिम अहम तम नमामि इति अन्वयः, ये जो ऊपर जो श्लोक है ना, उसका कैसा अन्वय कर दीजिए? सर्वलोकानां
कारणं व्यापकम उपदेष्टारं परमानंदम ईश्वरम अहम तम श्रीहरिम नमामि। वहाँ अन्वय करना, तम श्रीहरिम नमामि, ये अन्वय कर दीजिए। बोल रहे अन्वय भी दो होता है ना, एक खंड अन्वय होता है, एक दंड अन्वय होता है। खंड अन्वय मतलब एक एक पद जैसा है वैसा ही लीजिए, किंतु वहाँ प्रश्न करते जाना पड़ेगा आपको। दंडान्वय बोल तो कर्ता कर्म अलग अलग करके क्रमबद्ध अन्वय, तो इसलिए इस प्रकार अन्वय कर दीजिए। अहम तम श्रीहरिम नमामि इति अन्वयः। अत्र इयं प्रक्रिया, ये वेदांत की एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया होता है प्रक्रिया ग्रंथ, और एक आकार ग्रंथ कहते हैं। उपनिषद है, गीता है, आकार ग्रंथ। आकार बोल तो खान। प्रक्रिया उसमें संकेत मात्र दिए, व्याख्या नहीं किया है, क्योंकि वेदांत की प्रक्रिया के बिना आकार ग्रंथ में जो शब्द है कुछ आप अर्थ नहीं लगा सकते, इसलिए प्रक्रिया है, मटेरियल मान दीजिए उस वेदांत का। अत्रः इयम् अत्रेयम् प्रक्रिया, प्रक्रिया बोल दो वेदांत की ये प्रक्रिया, सबकी नहीं लेना, हर एक की अपने अपने प्रक्रिया होती है ना, सांख्य की अलग है इसकी, ये वेदांत की प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया है बता रहे, देखिए। पदार्थो द्विविधा, वेदांत में दो ही पदार्थ है। जैसा वैशेषिक से पूछे पदार्थ कितने हैं, वैशेषिक से पूछ रहा हूँ, 7 पदार्थ है। नहीं, सप्त पदार्थ, सप्त पदार्थ माना वो तो ठीक है, भाव सप्त पदार्थ है। नैयायिक से पूछिए 16 मानते, सांख्य से पूछिए 25, योग से पूछिए 26, आगम से पूछिए 34 हो गए, अलग अलग है। किंतु वेदांत में 2 ही पदार्थ हैं। वही बोले पदार्थो द्विविधा, कौन है वो? आत्मा अनात्मा चेत, उसी को ही दृक् दृश्य विवेक कहते। एक दृक् और दूसरा दृश्य। आत्मा हो गया दृक्, अनात्मा हो गया दृश्य। किम तावत् दृश्यत्वम, दृश्य किसको बोलते हैं? दृश्यते इति दृश्यम, दृष्टि विषयत्वम। दृष्टि विषयत्वम 3 ही बनेगा आपका, आगे 2 छूट जाएगा। दृष्टि का विषय अग्नि तक की है ना, वायु और आकाश छूट जाएगा आपका। इसलिए यहाँ ज्ञान विषयत्वम दृश्यत्वम, ज्ञान का जो विषय बनते हैं वो दृश्य है। प्रतिविषय लेकर आकाश, ये सब ज्ञान का विषय है। अविद्या भी बनती साक्षी का, किंतु ज्ञान का विषय नहीं बनता है। ज्ञान का विषय नहीं बनता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं आत्मा और अनात्मा, इसी को ही 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा दिया। गीता में है ना, इदम शरीरम कौन्तेय करके। अनात्मा हो गया क्षेत्र, आत्मा हो गया क्षेत्रज्ञ, 2 ही पदार्थ है। तो आत्मानात्मच्च इति, ये 2 है। तत्र आत्मद्विविधा, उसमें भी 2 पदार्थ का भेद किया ना अपने, उसमें आत्मा भी 2 प्रकार है। कौन है वो? ईश्वरो जीवश्चेति। एक ईश्वर हो गया,
एक जीव हो गया। आत्मा के सामने एक परम लगा दिया, एक जीव लगा दिया, तो परम लगे तो परमात्मा हो गया, जीव लगाने से जीवात्मा। एक ही आत्मा है, परम लगाने से ईश्वर हो गया, जीव लगाने से जीवात्मा हो गया। तो ईश्वरो जीवश्च इति द्विविधा, ये दो प्रकार हो गए। ये तो अपि, ये तो मतलब ये दो, द्विवचन है। कौन? ईश्वर और जीव। द्विविधो, ये भी दो प्रकार के हो गए। ईश्वर भी दो प्रकार के और जीव भी दो प्रकार, दो ईश्वर हो गए और दो जीव हो गए। कौन है वो? शुद्ध अशुद्ध भेदात, शुद्ध भेदात अशुद्ध भेदात। जैसा शुद्ध जीव शुद्ध ईश्वर, अशुद्ध जीव अशुद्ध ईश्वर। तो जीव का भी दो भेद हो गए ना, एक तो शुद्ध जीव और दूसरा अशुद्ध जीव। ईश्वर का भी दो भेद हो गया। कौन? एक शुद्ध ईश्वर और एक अशुद्ध ईश्वर। इसका मतलब क्या? अशुद्ध जीव कौन है? तुम पद का वाच्यार्थ, तुम पद का जो वाच्य है ना वो अशुद्ध, तुम पद का लक्ष्यार्थ हो गया शुद्ध जीव। वैसे तत्पद का वाच्यार्थ है अशुद्ध, तम पद का लक्ष्यार्थ है शुद्ध ईश्वर। बस यही तो बोल रहे। ए तो अपि अवादेश हो गया, एतावपि बन गया, ये जो है वैसे। ये तो है, बाद में अपि है, ये जो है वैसे अवादेश हो गया, एतावपि हो गया। द्विविधो, द्विविधो बोल तो द्विप्रकार। कौन है? शुद्ध भेदात अशुद्ध भेदात। यह भी द्वंद्व समास किया है। तो द्वंद्व समास करने के बाद द्वंद्वान्ते श्रूयमाण पदम, द्वंद्व समास में जो सुना हुआ जो पद है ना, प्रत्येक के साथ अन्वय करना। शुद्ध भेदात अशुद्ध भेदात, दो हो गए। अच्छा, ये अशुद्ध कौन है शुद्ध कौन है ये तो समझा दीजिए थोड़ा। तो बता रहा, तत्रा अशुद्धो माया अविद्या उपादित्वेन भेद व्यवहार हेतु। ये जीव और ईश्वर दोनों अशुद्ध है। ये जो अशुद्ध व्यवहार कभी होता है? माया और अविद्या उपाधि के द्वारा। माया उपाधि को लेकर ईश्वर अशुद्ध होता है और अविद्या उपाधि को लेकर जीव अशुद्ध है। माया की परिभाषा शुद्ध सत्व प्रधान माया, और उसमें प्रतिफलित चैतन्य ईश्वर मानते। मलिन सत्व प्रधान है अविद्या, और उसमें प्रतिफलित चैतन्य हो गया जीव। और कुछ आचार्य लोग अविद्या और माया में भेद नहीं मानते, विवरणाचार्य आदि दोनों में भेद नहीं मानते। वो जो अविद्या है ना, वो भी दो प्रकार की, एक मूला विद्या, दूसरी तुला विद्या। मूला विद्या है और तुला विद्या। मूला विद्या मतलब सामान्य चैतन्य आश्रय अविद्या। सामान्य चैतन्य के आश्रय में जो रहती है वो कौन है? मूला विद्या।
विशिष्ट चैतन्य के आश्रित रहने वाली है स्थूला विद्या। अच्छा, स्थूला विद्या में एक दृष्टांत बता दीजिए। बोल तो घटम न जानामि, अथवा फ्रेंच भाषा में नहीं जानता हूँ, चाइनीज़ भाषा नहीं जानता हूँ। चलो घट तो जानते हैं ना, फ्रेंच भाषा नहीं जानता हूँ, चाइनीज़ भाषा नहीं जानता हूँ। ये है स्थूल अज्ञान। चाइनीज़ भाषा जान लिया, वो अज्ञान क्या होगा? निवृत्त हो जाएगा। मैं कौन हूँ ये नहीं जानता हूँ, ये हो गया मूलाज्ञान। मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं नहीं जानता, ये हो गया मूलाज्ञान। और मूलाज्ञान को भी दो प्रकार से विभक्त किया है। जो मूलाज्ञान है ना, एक कारणाविद्या, दूसरी कार्याविद्या। कारणाविद्या और कार्याविद्या। अविद्या का लक्षण ही क्या है? अनादि अनिर्वचनीयत्वे सति, अनादि अनिर्वचनीयत्वे सति आवरण विक्षेप शक्तिद्वय आश्रय अध्यास कारणत्वम अविद्यत्वम। एक तो अनादि, ये विशेषण हो गया, और दूसरा अनिर्वचनीय। अनादि का मतलब, आदि का मतलब जिसकी उत्पत्ति, जो कार्य है ना उसको आदि कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति होती है उसको आदि कहते हैं, और जिसकी उत्पत्ति नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं, उसको बोलते हैं अनादि। वेदांत में 6 अनादि मानते हैं, 6 अनादि। संसार को अनादि नहीं माना है, 6 अनादि ही स्वरूप था। जीव ईशा विशुद्ध चित्त तथा जीवेशयोर्भिदा, 4 हो गए ना। अविद्या तच्चितोर्योग षडस्माकम अनाद, ये 6 अनादि। एक तो जीव हो गया, दूसरा हो गया ईश्वर, और जीव और ईश्वर का भेद शुद्ध चित्त तीसरा, चौथा जीव और ईश्वर का भेद, 5वीं हो गई अविद्या, छठ अविद्या और चैतन्य का संबंध, ये 6 अनादि। तो उसमें एक ये अविद्या अनादि, और अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का मतलब शब्द के द्वारा नहीं बता, सत है ये भी नहीं, असत है ये भी नहीं। भाष्यकार जी ने सन्नापि सन्ना उभयोपि भिन्न। तो अनादि भी है, अनिर्वचनीय भी है। अनिर्वचनीय आपका अविद्या भी है, ब्रह्मा भी है, दोनों अनिर्वचनीय है ना। ब्रह्मा भी अनिर्वचनीय है ना, नहीं, अविद्या भी। बस अविद्या है ही नहीं इसलिए अनिर्वचनीय, और ब्रह्म तक आपको कोई प्रमाण नहीं पहुंच रहे इसलिए अनिर्वचनीय, और दोनों में ये अंतर है। ब्रह्म को होने पर भी कोई प्रमाण विषय नहीं कर रहे इसलिए अनिर्वचनीय है। अविद्या है ही नहीं इसलिए अनिर्वचनीय, दोनों में अंतर है। तो अनादि अनिर्वचनीयत्वे सति 2 विशेषण हो गया। आवरण विक्षेप शक्ति द्वय, 2 शक्ति है ना, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति के द्वारा ही तत्व अबोध होता है, मांडुक्य कार्यक्रम में सुन रहे होंगे, और विक्षेप शक्ति के द्वारा ही अन्यता ग्रहण होता है। जागृत और स्वप्न में दोनों है, अन्यता ग्रहण भी है, तत्व अग्रहण भी है, स्वप्न भी है, निद्रा भी।
स्वप्न का अर्थ दो किया है वहाँ, जागृत और अन्यथा ग्रहण का नाम स्वप्न। मांडुक्य कारिका में जो अन्यथा ग्रहण है ना, उसी का नाम स्वप्न। तत्व अबोधक का नाम है निद्रा, उसी का नाम निद्रा। जागृत और स्वप्न है, कार्य और कारण दोनों से बंधा है, कार्य और कारण से। सुषुप्ति में केवल कारण से बंधा है, तो तुरीय है, कार्य कारण से रहित है। तो इसलिए आवरण विक्षेप शक्ति द्वयाश्रय है। आवरण शक्ति हो गई तमोगुण की, विक्षेप शक्ति हो गई रजोगुण, और अध्यास का कारण माना है। तो दो गुण अधिक आदेश में और एक गुण होना चाहिए ना, तीन गुण है ना विद्या में। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति दिखा दिया, तीसरे गुण की नहीं बता दिया। तीसरे गुण की शक्ति है ज्ञान शक्ति, माना है पराविद्या। मुंडक में बताया ना, द्वे विद्ये वेदितव्य नहीं बताया, पराचा अपराचा। जो पराविद्या है ना, ये भी क्या है, उसकी शक्ति है अज्ञान की। वो बंधन का कारण नहीं है, निवृत्ति का कारण, इसलिए यहाँ नहीं दिखा दिया। उसको ज्ञान शक्ति कहते सत्वगुण का। तो अनादि अनिर्वचनीयत्वे सति आवरण विक्षेप शक्ति द्वय आश्रया अध्यास कारणत्वम किम अविद्यत्वम। वो जो मूला विद्या और तूला विद्या हो गई, और मूला विद्या भी कारणा विद्या और कार्य विद्या माना जाता है। वो जो कार्य विद्या भी चार प्रकार की है, कार्य विद्या है ना, वो चार प्रकार की। एक तो अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि। शरीर क्या है, अनात्मा है ना, उसमें आत्मत्व बुद्धि हो रही। और दूसरे हैं अनित्य रूप शरीर में नित्यत्व बुद्धि हो रही। शरीर तो अनित्य है ना, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वता। तो अनित्य शरीर में नित्यत्व बुद्धि। और दुख रूप संसार में सुखत्व बुद्धि, ये तीसरा हो गया। और अपवित्र शरीर, 6 कारणों से शरीर को अपवित्र माना है, 6 कारण बता दिया। ऐसा अपवित्र शरीर में क्या है, पवित्रत्व, ये है कार्य विद्या। अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि, शरीर अनात्मा है, उसमें आत्मत्व बुद्धि हो रही। और शरीर अनित्य है, इसमें नित्यत्व बुद्धि हो रही। और दुख रूप कौन है, दुक्खालयम अशाश्वतम, गीता में बता रहे हैं ना। दुख रूप संसार में सुखत्व बुद्धि, और अपवित्र रूप शरीर में पवित्रत्व बुद्धि। ये हो गए कार्या विद्या। उसको यहाँ संकेत कर रहे, माया अविद्या उपादित्वेन, माया उपादित्वेन जीव अशुद्ध, वहाँ जोड़ दीजिए, ईश्वर अशुद्ध। अविद्या उपादित्वेन जीव अशुद्ध। भेद व्यवहारा, किसमें, जीव और ईश्वर में। एक ही चैतन्य है, किंतु भेद हो रहा है किससे, माया और अविद्या के द्वारा। भेद व्यवहार हेतु, शुद्धो तो अभेद व्यवहार हेतु। जहाँ शुद्ध है वो अभेद है। वाच्य को लेकर जीव और ईश्वर में भेद होता है। जीव उपासक है और तत्पद का वाच्य उपास्य बनता है। तुम पद का वाच्य बनेगा
उपासक अथवा आराधक, और तत्पद का वाच्य बनेगा आराध्य। और लक्ष्य को लेकर क्या है, दोनों अभेद है, यही बता रहे। शुद्धो तो अभेद व्यवहार हेतु, वहाँ जो नहीं रहेगा। ईश्वर की उपाधि भी निवृत्त हो गई और जीव की उपाधि भी निवृत्त हो गई, तभी अभेद होता है। तथा इस प्रकार आत्मा का पहले दो भेद किया, एक आत्मा जीव और ईश्वर, पुनः उसका दो शुद्ध और अशुद्ध करके, और उसमें दूसरे जो अनात्मा है उसकी व्याख्या कर रहे। देखिए, तथा यतः आत्मा, जिस प्रकार आत्मा की हम लोगों ने जो भी संक्षेप से निरूपण किया, वैसा ही अनात्मा मतलब दृश्य पदार्थ, वो भी अनात्मापि त्रिविधा, ये तीन प्रकार का है। आत्मा तो दो प्रकार के थे और ये तीन प्रकार के। कौन है वो तीन प्रकार के, बता रहे हैं। कारण सूक्ष्म स्थूल भेदात, कारण भेदात, सूक्ष्म भेदात, स्थूल भेदात। जैसा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, और उसी का नाम है कोश पंचकोश, पांच कोश। स्थूल शरीर हो गया अन्नमय कोश, स्थूल शरीर हो गया अन्नमय कोश। सूक्ष्म शरीर हो गया कोशत्रय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। तो प्राणमय हो गया, मनोमय हो गया, विज्ञानमय हो गया। मनोमय हो गया करण कोटि में जाएगा, और विज्ञानमय कर्तृत्व में जाएगा, वो करता है। इसलिए देखिए, जागृत और स्वप्न में कर्तृत्व है, क्योंकि विज्ञानमय कोश है ना, स्वप्न में भी कर्तृत्व होता है, काल्पनिक। सुषुप्ति में कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व वहाँ भी है क्या नहीं। आनंद भुक, चेतोन्मुख आनंद भुक, नहीं पता मांडुक्य में, मांडुक्य चल रहा है ना, आनंद भुक है, कर्तृत्व नहीं, भोक्ता वहाँ भी। तो भोक्तृत्व रहेगा किस में, आनंदमय में, कर्तृत्व रहेगा विज्ञानमय में, करणत्व रहेगा मनोमय में। तो ये जो तीन कोश हो गए, ये हो गया सूक्ष्म शरीर में। 17 तत्व हो जाएगा उसमें, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय 5, और मनोबुद्धि, ये मिला करके। और कारण शरीर में रहेगा केवल आनंदमय कोश। ये तीन भेद हो गया। तो बोला कारण भेदात, सूक्ष्म भेदात, स्थूल भेदात। दूसरे शब्द से यदि कहे तो बीज अवस्था, अंकुर अवस्था, पल्लवित अवस्था। जो कारण अवस्था है ना, वो बीज अवस्था माना है, और सूक्ष्म हो गया वो अंकुर अवस्था है, और स्थूल अवस्था हो गई पल्लवित हो गया। और वो कारण अवस्था का नाम है अव्याकृत। वो क्या है, अव्याकृत। कार्य अवस्था हो गई सूक्ष्म कार्य, और एक सूक्ष्म स्थूल कार्य हो गया, तो है व्याकृत है। पल्लवित अवस्था है ना, व्याकृत अवस्था है। तो ये बोल रहे हैं कारण सूक्ष्म स्थूल भेदात एतदेवा, एतद बोल रहे इन तीनों को ही, जो अनात्मा का 3 भेद बताया ना, इन्हीं को ही। शरीर त्रयमिति
व्यवह्रियते। ये जो कारण है, सूक्ष्म है, स्थूल भेदात्मक जो अनात्म पदार्थ है ना, इसी को ये शरीरत्रयम, तीन शरीर रूप से व्यवह्रियते है। कुत्र शास्त्रेषु, शास्त्र आदि में ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो यह दोनों पदार्थों का निरूपण हो गया आपका। आत्मा के विषय में भी निरूपण हो गया और अनात्म शरीर के विषय में भी निरूपण हो गया। ये दो अलग अलग का निरूपण करने के बाद दोनों को एकत्रित निरूपण हो रहा है भाई। दोनों को पृथक पृथक किया ना, आत्मा का अलग निरूपण किया, अनात्मा का। अभी दोनों एकत्व जो व्यवहार हो रहे हैं उसके विषय में बता देखिए। एवं चित जड़ रूपा वैलक्षण्य तम प्रकाशयोरिवा विभक्तयोरुभयोर आत्मानात्मनोर अविवेक एव बंध कारणम। इस प्रकार चित और जड़ रूप, आत्मा क्या है? चिद रूप है, अनात्मा हो गया जड़ रूप है। क्षेत्रज्ञ हो गया चिद रूप, क्षेत्र हो गया जड़ रूप। अथवा 7वें अध्याय में बताया गीता में, भूमि रापो नलो वायु, ये जो अपर प्रकृति है अष्टधा, ये जड़ रूप है। और परा प्रकृति बता दिया चेतन रूप। तो ये बोल रहे हैं चित्त, चित्त है ताकुज्य हो गया, चित्त जड़ः रूपः वैलक्षण्य, बिल्कुल विलक्षण है एक दूसरे में, दोनों अलग अलग है। आगे बताएंगे इसमें, एक चेतन रूप है, एक जड़ रूप है, एक चिन्मय है, एक मांसमय है। दोनों में अध्यास हो रहे क्या? विलक्षण करके आगे बताएंगे। तो इसलिए बोले वैलक्षण्य, दोनों बिल्कुल मेल नहीं, तो भी कैसा? तम प्रकाशयोरिवा, तम और प्रकाश के समान, अंधकार और आताप के समान, बिल्कुल विलक्षण है। कौन? चिद और जड़। विभक्तयो, बिल्कुल अलग है, स्पष्ट रूप से अलग अलग। उभयोर आत्मानात्मरोर, ये आत्मा और अनात्मा कैसा है? दोनों विलक्षण भी है। किस प्रकार विलक्षण? तम और प्रकाश के समान। ऐसे जो विभक्त जो आत्मा और अनात्मनोर अविवेक एवा, अविवेक मतलब अध्यास, अविवेक का तात्पर्य यहाँ अध्यास, इतर इतर अध्यास है। आत्मा में अनात्मा अध्यास और अनात्मा में आत्मा का अध्यास। आत्मा में अनात्मा का जो अध्यास है ना, ये स्वरूप अध्यास है। आत्मा में अनात्मा का जो अध्यास हो रहा है, ये कैसा? स्वरूप अध्यास है। अनात्मा में आत्मा का अध्यास संसर्ग अध्यास है। वो संसर्ग अध्यास माना, केवल संबंध मात्र है। जैसा जगत है, तीनों जहाँ जगत, जगत का ज्ञान और संबंध, विषय ज्ञान संबंध। आत्मा में जगत भी नहीं है, जगत का ज्ञान भी नहीं है, संबंध कहाँ से आएगा? संबंध भी नहीं, तीनों का अध्यास है। जगत रूप स्वरूप, जगत का ज्ञान भी अध्यास है। जो मिथ्या पदार्थ है ना,
वो दूसरे में यदि अध्यास, वो स्वरूप अध्यास। सत्य पदार्थ मिथ्या में अध्यास होता है, वो संसर्ग अध्यास। अभी देखिए वहाँ जगत में आत्मा का यदि अध्यास मान लिया, आत्मा का ज्ञान अध्यास मान लिया, तो आत्मा क्या होगा? मिथ्या होने लगेगा। तो इसलिए आत्मा भी सत्य है, आत्मज्ञान भी। जो आत्मा का संबंध है जगत के साथ, वो अध्यास वाला है। अच्छा, वो कौन सा संबंध है? संयोग, हाँ, आध्यात्मिक संबंध है, अथवा कल्पित तादात्म्य मान लीजिए, नहीं तो आध्यात्मिक संबंध माना है। विषय विषय भी नहीं बनेगा, संयोग भी नहीं बनेगा, जिसु आदि में विचार किया है, और समवाय भी नहीं बनेगा, कालिक भी नहीं, इसलिए आध्यात्मिक संबंध है। वो संबंध है, अथवा कल्पित तादात्म्य भी मानते, किंतु आध्यात्मिक माना है। तो आध्यात्मिक संबंध है आत्मा का, ये संसर्ग अध्यास है। वही बता रहे, आत्मानात्मनोर अविवेका, अविवेक मतलब इतर इतर अध्यास एव बंध कारणम, यही बंधन का कारण है। यद्यपि एक चैतन्य स्वरूप है, एक जड़ स्वरूप है, एक आत्मा है, एक अनात्मा है, और एक प्रकाशक है, एक प्रकाश्य है, एक अधिष्ठान है, एक अध्यस्त है, बिल्कुल विलक्षण है। किंतु अविवेक के कारण, इतर इतर अध्यास के कारण, इसी का नाम है चित और अचित का ग्रंथि कहते। चित और अचित की ग्रंथि, तभी वहाँ श्रुति को कहना पड़ा ना, भिद्यते हृदय ग्रंथि। हृदय का ग्रंथि टूट जाती है, कौन सी ग्रंथि हो? चिद और अचित का तादात्म्य रूप ग्रंथि। अविवेक एव अतः अध्यास एव बंध कारणम, यही बंधन का कारण है। अच्छा, ये यदि बंधन का कारण हो गया, अविवेक की बंधन का कारण हो गया, अज्ञान ही बंधन का कारण यदि हो, तो निवृत्ति का कारण कौन बनेगा? बोले तयोर विवेकस्तु, तयोः मतलब आत्मा और अनात्मा, चिद और जड़, तो दोनों का विवेकस्तु मोक्ष कारणम, ये मोक्ष का कारण है। इति दिक्, ये आपको केवल मार्गदर्शन कर रहा हूँ, संकेत मात्र। दिक् बोल तो ये रास्ता है, आगे और भी विचार करते, आगे कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य